अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सफ़र ख़त्म हो गया है। मगर इस सफ़र में बहुत सारी इमोशनल चीज़ें आई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं। मगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हारे क्यों? जो एलिमिनेटर था आरआर के ख़िलाफ़, वो क्यों हारी है? अब भारतीय मीडिया ने एक ऐसा रिपोर्ट किया है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें अब सामने आई हैं। एक तो ये है कि विराट कोहली को दहशतगर्दों की जानिब से धमकी मिली है। विराट कोहली की लाइफ को सीरियस थ्रेट्स थे ड्यूरिंग आईपीएल। एक तो ये खबर थी जो कि भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हुई है। मगर आरसीबी की इस हार का कारण क्या था? क्या आरसीबी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हारी है, या कि जो दहशतगर्दों की जानिब से मिलने वाला थ्रेट अलर्ट था वो इस सारे चीज़ों का रीज़न बना? और फिर आरसीबी ने अपनी ट्रेनिंग, इतने बड़े मैच से पहले आरसीबी ने अपनी ट्रेनिंग सेशन क्यों मनसूख किया? जो कि एक रिवायत है कि इस तरह के जो बड़े मैचेस होते हैं उनसे पहले दोनों टीमों के कप्तान या जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। आप जानते हैं कि आईपीएल में जो लीडिंग रन स्कोरर हैं वो विराट कोहली हैं। 741 रन्स किए हैं इस आईपीएल में, जो कि अब आईपीएल के भी 2-3 मैचेस तो रहते हैं, लेकिन आरसीबी का सफ़र ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि विराट कोहली का भी सफ़र ख़त्म हो चुका हुआ है। जब रात को मैच खेला गया तो उसमें आरसीबी ने 172 रन्स का टारगेट दिया राजस्थान रॉयल्स को। बज़ाहिर लग रहा था कि एक अच्छा टारगेट है, लेकिन आरसीबी जो है वो इस टारगेट को डिफेंड नहीं कर सका और शैमरन हेटमेयर, रॉबिन पावल वो उनसे मैच ले गए आरसीबी से, और एक ओवर पहले ही मैच ख़त्म कर दिया गया था। 19वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स मैच अपने नाम कर गई है। कोहली ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, 24 गेंदों के ऊपर 33 रन्स की इनिंग्स खेली, मगर बदकिस्मत रहे और इनिंग्स ये लंबी नहीं कर सके थे। अब भारतीय मीडिया ये सवालात कर रहा है कि जो आरसीबी की हार है, क्या जो आतंकवादियों की जानिब से मिलने वाली धमकी थी वो थी? आरसीबी हारे क्यों है? तो रीज़न उसकी ये बताई जा रही है कि इतने बड़े मैच से पहले आरसीबी को धमकी मिली थी कि जिसमें विराट कोहली की लाइफ को सीरियस थ्रेट शो किया गया था। वो धमकी क्या थी? पहले मैं ज़रा आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ कि द गुजरात पुलिस हैव रिपोर्टेडली अरेस्टेड 4 men फ्रॉम द अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑन सस्पिशियन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। A search of the place where the suspects lay hidden included weapons, suspicious text and videos among other things hinting a security threat to कोहली। ये बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर एक और भी चीज़ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन द इन्फॉर्मेशन वॉज कन्वेड टू बोथ टीम्स विच इज़ व्हेन आरसीबी ऑप्टेड टू कैंसिल देयर प्रैक्टिस सेशन while आरआर वेंट अहेड विद देयर नेट सेशन। ये मंगल की बात हो रही है कि जब ये थ्रेट मिला था तब ये मैसेज सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से दोनों टीम्स को दिया गया था। उसके बाद फिर आरसीबी ने अपना सेशन मनसूख कर दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी वो भी मनसूख कर दी, जबकि राजस्थान रॉयल्स अपने रूटीन के मुताबिक नेट सेशन में चली गई अहमदाबाद स्टेडियम में और उन्होंने अपना नेट सेशन किया। अब इस चीज़ के ऊपर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना बयान जारी किया कि नहीं, ये विराट कोहली को ऐसी कोई थ्रेट नहीं मिली, कोई बंदे गिरफ्तार नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि विराट कोहली की सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया और दोनों टीमों को सिक्योरिटी दी गई थी। ये सब जो हुआ है वो हीट वेव की वजह से हुआ है। जो आरसीबी ने अपना ट्रेनिंग सेशन मनसूख किया था वो हीट वेव, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इसी वजह से फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने फैसला किया कि वो अपना ट्रेनिंग सेशन मनसूख करते हैं। हालांकि अगर ये गर्मी राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए भी थी तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेशन मनसूख क्यों नहीं किया? जब अगर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ ही रही थी, क्या वो भी प्लेयर नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? या कि वो दूसरी कोई सियारे से आए हुए हैं कि उनको गर्मी ही नहीं लगती? तो ये तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बयान के ऊपर यहाँ पर सवालिया निशान उठते हैं। अब जो मैंने ये बयान आपको पूरा पढ़ के सुनाया, उसके मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज खुद कह रही हैं गुजरात की, अहमदाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर जो कि 4 बंदे गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे सस्पिशियस टेक्स्ट भी मिले हैं, वीडियोस भी मिले हैं और असलहा भी मिला है जो कि विराट कोहली के बारे में था और विराट कोहली की जान को बड़ा शदीद खतरा था। तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि ये जो आरसीबी की हार का कारण था वो यही था कि चूँकि उनकी टीम को बड़ा सीरियस थ्रेट मिला हुआ था और इसी वजह से जो खिलाड़ी थे वो खुल के उस तरह से नहीं खेल सके थे और इसीलिए आरसीबी का सफ़र ख़त्म हो गया है। अब जो टीमें हैं, असल मुकाबला जो होगा वो कोलकाता नाइट राइडर्स का होगा। अब देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ फाइनल में कौन सी टीम आती है। लेकिन अब विराट कोहली का सफ़र यहाँ से ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होगा और इंडियन जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो विराट कोहली की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बड़ा स्टार है।
और हम भी उनके फ़ैन हैं और पूरी दुनिया में उनके लाखों करोड़ों फैंस पाए जाते हैं। थैंक यू।